नमस्कार दोस्तों। अजब गजब है समय भाई, पता नहीं यह कलयुग है या सतयुग। 6 साल का एक बचवा जिसे जाना था स्कूल, लेकिन स्कूल न जाकर पहुंच गया पटना छात्र आंदोलन में। अरे आपका तो उम्र स्कूल जाने का था, आप आ गए हैं प्रोटेस्ट में। अभी हम बच्चा है, हम बढ़ाएंगे, कहीं पता चले भ्रष्टाचारी सरकार मेरा भी पेपर लीक करवा दे। अपने भैया सबका दुख देखा तो सरकार के खिलाफ नारा लगाया और उसमें भी जोर से। और जब मिथिलेश तिवारी जी का बेटा बेटी अगर खाना नहीं खाता होगा तो उसको प्यार से खिलाया जाता होगा। पर यही अभी भैया और दीदी भूखे हैं तो कोई अभी तक देखने आया मिथिलेश तिवारी जी नहीं तो सम्राट चौधरी जी अभी तक देखने नहीं आए भैया और दीदी को। तो ऐसे भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकना। कौन उखाड़ेगा? ये बिहार के 14 करोड़ जनता उखाड़ फेंकेंगे। ये शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का ये कुर्सी फेविक्विक से चिपका है क्या जो नहीं बिहार ऐसे कितना उम्र हो गया तुम्हारा? 6 साल। बस 6 साल हो गया। सरकार तो सरकार होती है, वह ईमानदार नारों से बहुत डरती है। वह जानती है कि ईमानदारी में बहुत ताकत होती है। जब नारों और बलिदानों ने अंग्रेज़ों को मार गिराया तो वह किस खेत की मूली है। उसे लगा कि बचवा तो कुर्सी को ही हिला देगा। पहले हमको ये सम्राट चौधरी जी और मिथिलेश तिवारी जी का इस्तीफा चाहिए, काहे कि जब तक ये है तब तक जो छात्र का भविष्य खा गए। सिवान में AK-47 किसके आदेश पे चला था? अभी तक ये पता चला नहीं, पता चला। सरकार ने आनन फानन में पुलिस को रिंग किया। फिर क्या था, बचवा को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की पूरी जमात आ गई। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। अरेस्ट किया जा रहा है। आज अरेस्ट हो रहे हो बुआ? अब हमको कहीं भी ले जाया जाए, हम अपना जा रहे हैं। अब मुझे तो नहीं पता कि कहाँ लेके जाएंगे। गाड़ी में लेके जाओगे? लूट कर ठेंगा दिखा गए, जनता करे मांग तो जवाब दीजिए। पर बचवा भी अद्भुत था, ना डरा, ना थरथराया, ना गिड़गिड़ाया, ना वीर सावरकर की तरफ माफी मांगी। नहीं डरेंगे कि हुआ सब किसके आदेश पे हुआ, अब हमको इसका जवाब चाहिए। पुलिस उसकी बाह पकड़कर खींचते हुए ले जाने लगी। बचवा शान से चल पड़ा। एक 6 साल के बच्चे पर दसियों पुलिस लगी हुई। क्या यह लोकतंत्र है भाई? क्या बचवा हत्यारा या बलात्कारी है? क्या इसी लोकतंत्र के लिए भगत सिंह ने फांसी के फंदे को गले से लगाया था? बच्चा नारा भी नहीं लगा सकता। उसके पास ना AK-47 है, ना कट्टा है, ना पत्थर फेंक रहा है। फिर उससे डर किस बात का? डर है जो इस बच्चे ने कहा। नंगे राजा का नंगापन का राज तो बच्चा ही ने खोलता रहा है। बच्चा ने कहा, माथा फट गया। छात्र का आंदोलन हो रहा था तो क्या ये 7वीं फेल मुख्यमंत्री से एक बच्चा भी नहीं संभलता? तो इस्तीफा दे देना, किसी का माथा पड़वा दीजिएगा। भगत सिंह की आत्मा वर्षों से कहीं न कहीं भटक रही होगी, आज पूरी तरह से प्रकट हो गई। बच्चे ने अपना सीना तान दिया, बुलंदी से कहा, अगर लाठी चलेगा तो पहला लाठी हम खाएंगे, अगर जेल भी जाने का मुसीबत आ जाए तो जाएंगे, गोली भी चलेगा तो खाएंगे, पर भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अब बच्चे को कौन समझाए? नासमझ बच्चा समझदार शासक को नसीहत दे रहा है आज के लोकतंत्र में। सचमुच बचवा तो बौरा गया है। बच्चे पर कौन कौन सी धारा लगाई जाए, इसके लिए सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति बनाई और अपने देशभक्त कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि इसे अपने तरीके से सीधा करो। देशभक्तों का तो सीधा फंडा है भाई। वह पहले इस बच्चे की कुंडली खंगालेगा। वह पता करेगा कि यह बिगड़ैल बच्चा
हिंदू है या मुसलमान। अगर मुसलमान निकल गया तो ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, उसे पाकिस्तानी बताकर सिर्फ चैनल को खबर कर देना है कि इसका संबंध इस्लामाबाद से है। इतना भर कहने से सभी चैनल झांव झांव करने लगेंगे। चैनल पर एक मुल्ला, एक साधु, एक राजनीतिक विश्लेषक और एक दो पार्टी के प्रवक्ता बुला लिए जाएंगे। फिर खूब आपस में तू मैं होगी। लगेगा कि एक दूसरे को चबाकर खा जाएगा। जो जनता टीवी देख रही होगी वह बहस सुनकर चिंता में डूब जाएगी कि कैसा ज़माना आ गया भाई, 6 साल का बचवा भी पाकिस्तानी निकल गया। अगर बच्चा मुसलमान नहीं होकर हिंदू निकल गया तब तो थोड़ी मुश्किल होगी। हिंदुओं के ऑपरेशन में थोड़े खतरे तो रहते ही हैं। कहीं थोड़ा इधर उधर बिदक गया तो जनाधार पर असर पड़ सकता है। तब भी ऑपरेशन तो करना है। हिंदू हुआ तो पता करना है कि यह आखिर है किस जात का। अगर दलित का बच्चा है तो कोई बात नहीं, उस पर गौमूत्र का छिड़काव किया जाएगा और वह शुद्ध हो जाएगा। और अगर किसी अन्य जाति का निकल गया तो उससे पूछा जाएगा कि वंदे मातरम गाता है या नहीं। नहीं गा सका पूरा तो उसके लिए फांसी की सिफारिश तुरंत कर दी जाएगी। वैसे होगा कुछ नहीं, लेकिन सिफारिश ज़रूरी है। देशभक्त होने के लिए वंदे मातरम तो भाई गाना ही पड़ेगा। जो भी हो, देश का बचवा सचमुच उमता गया है। बड़ों ने जब देश की गाड़ी लीक से नीचे गिरा दी तो बच्चों ने थाम ली। यह आज का युग है। इधर बड़ों की हालत का जायजा लीजिए। राजस्थान में कोई गुर्जर है, शायद इसी ने जंतर मंतर पर कांग्रेस पार्टी के अभिजीत दिपके पर हाथ चलाया था। वह सरकार की कृपा से जेल से बाहर है और सरकारी ड्यूटी बजा रहा है। वह पुलिस की तरह धमका रहा है कि अगर अभिजीत दिपके ने राजस्थान में फिर एड़ी टेढ़ी की तो उसका हाथ पैर सलामत नहीं रहेगा। देश में जो लोकतंत्र चल रहा है उसमें कोई भी कुछ भी कर सकता है। किसी को धमका सकता है, किसी को पीट सकता है, किसी पर स्याही का छिड़काव कर सकता है। गाली गलौज तो आम बात है। और फिर अगर उसके माथे पर सरकार का हाथ हो तो वह आग में पेट्रोल का पेशाब करता है। अंत में खबरिया चैनल से खबर यह है कि रांची में जो भौंक रहे थे वे पटना में हुए लाठीचार्ज और कैनिन की बारिश पर चुप रहेंगे। चैनलों पर भी चुप्पी रहेगी। एंकरों की आंखों पर काली पट्टी होगी और सरकार की प्यारी गोद में मौज मस्ती करेंगे। आज कथा इतना ही। आप सभी मित्र सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।